Saffron English Medium School. So today we learn maths in standard 3 lesson number 3. तो हमारे लेसन का टाइटल है हाउ मच कैन यू कैरी, यानी कि आप लोग कितना वेट कैरी कर सकते हो। क्या है लेसन का नाम? हाउ मच यानी कि कितना, कैन यू कैरी आप लोग कितना वेट कैरी कर सकते हो। आपने आपके घर में चींटी यानी कि आंट तो देखी होगी। आप लोगों ने आंट देखी हो तो आपको पता होगा कि पूरे दिन आंट हमारे घर में यहाँ से वहाँ जाती है। जो आंट है वो अपने वेट से 6 टाइम मोर वेट कैरी कर सकती है। जो आंट होती है वो अपने वेट से 6 टाइम मोर वेट लिफ्ट कर सकती है, यानी कि वो 6 टाइम मोर वेट हो उतना वेट वो कैरी कर सकती है। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि हम लोग कितना वेट कैरी कर सकते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 1, पुट राइट फॉर द हैवियर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस फॉर द लाइटर ऑब्जेक्ट इन द गिवन बॉक्स, यानी कि हमें यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। उन ऑब्जेक्ट्स में जो ऑब्जेक्ट्स भारी हो यानी कि हैवियर हो उस पे हमें उसके साइड में जो बॉक्स दिया गया है उसमें हमें राइट मार्क करना होगा, और जो ऑब्जेक्ट का वेट कम हो यानी कि लाइटर हो उस ऑब्जेक्ट के सामने जो बॉक्स दिया गया है उसमें हमें क्रॉस मार्क करना होगा। तो हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर कंप्लीट करके दिया हुआ है। हमें यहाँ पर न्यूज़पेपर दिया है एंड बुक दी है। न्यूज़पेपर और बुक दोनों में से बुक का वेट ज़्यादा होता है, इसीलिए बुक के नीचे जो बॉक्स है उसमें उन लोगों ने राइट किया हुआ है। और यहाँ पर है ये न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का जो वेट है वो कम होता है, इसीलिए नीचे जो बॉक्स है उसमें क्रॉस किया हुआ है। बाद में क्या है? बाद में है नीडल एंड स्वॉर्ड। तो जो नीडल होती है उसका वेट बहुत ही कम होता है, तो उसके नीचे जो बॉक्स है उसमें आएगा क्रॉस मार्क। और जो स्वॉर्ड होती है उसका वेट ज़्यादा होता है। किसकी कंपैरिजन में? नीडल की कंपैरिजन में। इसका मतलब यहाँ पर बॉक्स में क्या आएगा? राइट मार्क आएगा। बाद में क्या है? बाद में है एक बॉल एंड मार्बल। तो बॉल एंड मार्बल में किसका वज़न यानी कि किसका वेट ज़्यादा होता है? बॉल का वज़न। तो क्या आएगा यहाँ पर? राइट। और जो मार्बल है उसका वेट कम होता है, उसका वेट लेस होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? क्रॉस मार्क आएगा। यानी कि ये हुआ हैवियर, ये हुआ लाइटर। बाद में क्या है? यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है एक स्कूल बैग। तो स्कूल बैग तो आप लोग हर रोज़ स्कूल में लेकर आते ही हो। तो स्कूल बैग का वेट ज़्यादा होता है कि आपके पास जो कंपास बॉक्स होता है उसका वेट ज़्यादा होता है? इन दोनों में से किसका वेट ज़्यादा होता है? क्या आएगा? जो स्कूल बैग होती है उसका वेट ज़्यादा होता है, यानी कि वो हैवियर है, और जो कंपास बॉक्स है वो है लाइटर, इसीलिए उसके नीचे जो बॉक्स है उसमें आएगा क्रॉस मार्क। बाद में क्या है? कोट एंड शर्ट। जो लोग बॉयज़ है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों भी कोट भी पहनते होंगे और शर्ट भी पहनते होंगे। तो कोट का वज़न ज़्यादा होता है कि शर्ट का वज़न ज़्यादा होता है? अगर आपको नहीं पता है तो आपके घर में कोट और शर्ट हो तो उसे आप लोग पहनकर देखना कि इन दोनों में से किसका वेट ज़्यादा है। तो पहनने के बाद आपको पता चलेगा कि जो कोट है उसका वेट ज़्यादा है, और कंपैरिजन में जो शर्ट है उसका वेट कम है, यानी कि वो लाइटर है, यानी कि यहाँ पर आएगा क्रॉस मार्क। बाद में क्या है? ऑरेंज है एंड वाटरमेलन है। आपने ऑरेंज भी खाया होगा और वाटरमेलन भी खाया होगा। तो ऑरेंज का वेट ज़्यादा होता है कि वाटरमेलन का? तो आएगा वाटरमेलन। तो वाटरमेलन क्या हुआ हमारा? हैवियर। एंड जो ऑरेंज है वो क्या हुआ?
लाइटर, यानी कि जो वाटरमेलन है वो हैवियर ऑब्जेक्ट है एंड जो ऑरेंज है वो लाइटर ऑब्जेक्ट है। अब आगे क्या है, आगे है कुशन एंड चटाई। तो जो कुशन होता है उसका वेट ज़्यादा होता है, चटाई होती है उसका वेट कम होता है। बाद में क्या है, बटन एंड टायर। तो जो बटन होता है उसका वेट ज़्यादा होता है कि आपकी साइकिल में जो टायर होता है उसका वेट ज़्यादा होता है। तो क्या आएगा, जो टायर होता है उसका वेट ज़्यादा होता है, बटन का वेट कम होता है। बाद में क्या है, लैपटॉप एंड फ़ोन। तो लैपटॉप और फ़ोन में से किसका वेट ज़्यादा होता है, कौन हैवियर है, तो आएगा लैपटॉप। और कौन लाइटर है, तो आएगा फ़ोन। जो फ़ोन का वेट है वो लैपटॉप के वेट से कम होता है, इसीलिए फ़ोन है वो है लाइटर और जो लैपटॉप है वो है हैवियर। बाद में क्या है, ग्लास है एंड एक वाटर बैग है। तो आप लोगों को पता है कि वाटर बैग हैवी है कि ग्लास हैवी है, तो क्या आएगा आंसर हमारा, क्या आएगा आंसर, वाटर बैग। वाटर बैग है हमारी हैवियर, तो उसके नीचे जो बॉक्स दिया गया है उसमें क्या आएगा, राइट आएगा। और ग्लास के नीचे जो बॉक्स दिया गया है उसमें क्या आएगा हमारा, क्रॉस मार्क आएगा। तो ये क्या हुआ, कौन से ऑब्जेक्ट हैवियर है और कौन से ऑब्जेक्ट लाइटर है, ये हुआ। अब हम देखते हैं आगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। पुट राइट फॉर द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस फॉर द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द गिवन बॉक्स। यानी कि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उन ऑब्जेक्ट्स में से किस ऑब्जेक्ट का वेट सबसे ज़्यादा है उसके नीचे बॉक्स है उसमें हमें राइट मार्क करना होगा, और किस ऑब्जेक्ट का वेट सबसे कम है उन ऑब्जेक्ट के नीचे जो बॉक्स दिया गया है उसमें हमें क्रॉस मार्क करना होगा। तो हमें पहला एग्जाम्पल तो दिया हुआ है कि ये जो है सबसे हैवी है तो उसके नीचे राइट मार्क किया गया है, और ये जो है सबसे लाइट वेट है यानी कि उसका वेट सबसे कम है, तो क्या आएगा यहाँ पर, क्रॉस मार्क। बाद में क्या है, सीजर है, बुक है एंड यहाँ पर एक पेज दिखाई दे रहा है। तो सीजर, बुक एंड पेज, इन सब में से सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा, सबसे ज़्यादा वेट होगा बुक का, तो उसके नीचे क्या आएगा, राइट मार्क आएगा बुक का। और सबसे कम वेट किसका होगा, सीजर का होगा कि पेपर का होगा, पेपर का होगा, तो उसके नीचे जो बॉक्स है उसमें आएगा क्रॉस मार्क। बाद में क्या दिया गया है, हमें एक लकड़ी का टुकड़ा दिया गया है, एक वुड दिया गया है, एक मोर पीच दिया गया है और एक हेलमेट दिया गया है। तो उन सभी में सबसे ज़्यादा वेट किसका होता है, अगर हमारे पास लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा है तो उसका वेट सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि वो होगी हैवीएस्ट, यानी कि उसके नीचे जो बॉक्स दिया गया है उसमें हमें राइट मार्क करना होगा। और हमें बाद में दिखाई दे रहा है मोरपंख और यहाँ पर दिखाई दे रहा है हेलमेट। तो जो मोरपंख होता है उसका वेट सबसे कम होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस मार्क आएगा। बाद में क्या है, एक स्टोन है, एक बुके है और एक जो माचिस की तीली होती है मैच बॉक्स में वो है। तो उन सब में सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा, जो स्टोन यानी कि पत्थर होता है उसका वेट सबसे ज़्यादा होता है, उसका मतलब यहाँ पर बॉक्स में आएगा राइट मार्क। और ये जो माचिस की एक तीली दिखाई दे रही है उसका वेट सबसे कम होता है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके नीचे जो बॉक्स दिया गया है उसमें आएगा क्रॉस मार्क। बाद में क्या है, एक ग्लास दिया गया है, एक वाटर बॉटल दी गई है और एक जग दिया गया है। तो हमें पता है कि ये जो जग है उसका वेट कैसा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो ये ऑब्जेक्ट है हैवीएस्ट, यानी कि उसके नीचे जो बॉक्स दिया गया है उसमें हमें राइट मार्क करना होगा। यहाँ पर एक बॉटल है और एक
ग्लास है, तो बॉटल और ग्लास में किसका वेट ज़्यादा होता है? बॉटल का ज़्यादा होता है, और जो ग्लास है उसका वेट सबसे कम होता है। यानी कि जो ग्लास है वो है लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि उसका वेट सबसे कम है, यानी कि उसके नीचे जो बॉक्स है उसमें आएगा क्रॉस मार्क। तो ये था हमारा क्या सबसे ज़्यादा हैवी है और क्या किसका वज़न सबसे ज़्यादा है और किसका वज़न सबसे कम है। तो अब हम देखते हैं आगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 3। प्लेस द ऑब्जेक्ट एज पर द पोजीशन ऑफ बैलेंस स्केल, वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। यानी कि हमें यहाँ पर नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हमें बैलेंस स्केल पर रखना है और हमें यहाँ पर नीचे एक एग्जाम्पल कंप्लीट करके दिया हुआ है। यहाँ पर हमें एक शीशो दिखाई दे रहा है और ये है वाटरमेलन और ये है ऑरेंज। तो इन दोनों में से किसका वेट ज़्यादा है? वाटरमेलन का। वाटरमेलन का वेट ज़्यादा है, तो क्या होगा? जो शीशो की एक एंड है, ये सपोज करो शीशो है, ये उसकी एक साइड है और ये उसकी दूसरी साइड है। तो अगर एक साइड पर इस साइड पर वाटरमेलन रखे तो क्या होगा? वाटरमेलन रखने से उसकी ये साइड ऐसे नीचे हो जाएगी और एक साइड पर ऑरेंज है वो ऐसे एक साइड अप होगी। यानी कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि आपके क्लास की 2 लड़की है, उसमें एक का वेट है 21 kg और दूसरी लड़की का वेट है 17। तो अगर उन दोनों लड़की को हम लोग शीशो में बिठाए, यानी कि जो चिचुआ होता है गार्डन में हमारे, उस पर बिठाए, तो कौन सी लड़की यहाँ पर होगी? कौन सी लड़की यहाँ पर होगी? जिसका वेट सबसे कम होगा, यानी कि जिसका वेट 17 kg है वो लड़की इस तरफ होगी और जिस लड़की का वेट 21 kg है वो लड़की शीशो की इस साइड पर होगी। यानी कि आपको पता चला कि इस बैलेंस में हमें क्या करना है? जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो शीशो की नीचे की साइड पर होगा और जो ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा वो शीशो की अप साइड पर होगा। तो अब हम देखते हैं आगे। हमें यहाँ पर एक मटका दिया गया है और एक वाटर बॉटल दी गई है। तो मटके का वेट ज़्यादा होता है कि वाटर बॉटल का? तो होता है मटके का वेट ज़्यादा। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया कि जिसका वेट ज़्यादा होगा वो शीशो में नीचे की साइड पर आएगा। तो क्या होगा यहाँ पर? ये जो मटका है वो यहाँ पर होगा और ये जो वाटर बॉटल है वो यहाँ पर होगी। तो ये हुआ हमारा आंसर। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर हमें 2 बॉल दिखाई दे रहे हैं, एक है टेनिस बॉल और एक है फुटबॉल। तो टेनिस बॉल है, यानी कि छोटी बॉल होती है वो है, और एक है फुटबॉल। ये छोटी बॉल है, उसका वेट कैसा होता है? कम होता है, यानी कि वो शीशो में यहाँ पर आएगा और जो जिसका वेट बड़ा है यानी कि फुटबॉल, तो वो यहाँ पर आएगी। तो ऐसे हमें जॉइंट करना होगा। बाद में क्या है? बाद में है प्रेशर कुकर एंड बाउल। तो जो प्रेशर कुकर होता है हमारे घर में, उसका वेट कैसा होता है? ज़्यादा होता है, और जो बाउल होता है वो छोटा होता है, तो उसका वेट कैसा होगा? कम होगा। यानी कि जो प्रेशर कुकर है उसका वेट हैवियर है, हैवीएस्ट है, तो वो होगा यहाँ पर, और जो बाउल है उसका वेट कम है, यानी कि वो लाइट वेट है, तो वो होगा यहाँ पर। तो ऐसे हमें जॉइन करना होगा। बाद में क्या है? शूज़, पेयर ऑफ शूज़ है और है कॉम। तो हमारी जो कंघी होती है, कॉम होता है, उसका वेट शूज़ के वेट से लेस होता है। तो इसका यानी कि शूज़ है उसका वेट ज़्यादा होता है, इसका मतलब हुआ वो शीशो में नीचे की ओर होगा।
और जो कॉम है वो शीशो में ऊपर की ओर होगा। तो ऐसे ही हमें सारे जितने भी दिए गए हो उसमें ऐसे ही करना होगा कि जिसका वेट ज़्यादा होगा वो शीशो में नीचे की ओर आएगा और जिसका वेट ज़्यादा होगा वो शीशो में अप साइड पर आएगा। अब हम देखते हैं हमारी आगे की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 4, प्लेस द ऑब्जेक्ट एज पर द पोजीशन ऑफ बैलेंस स्केल वन हैज़ बीन डन एज एग्जाम्पल। यानी कि आगे हमने देखा वैसे ही हमें यहाँ पर शीशो का बैलेंस स्केल दिया गया है। अगर दोनों चीज़ का वेट सेम हो तो शीशो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर एक साइड का वेट ज़्यादा होगा तो जिस साइड का वेट ज़्यादा होगा वो डाउन दिखेगी और जिस साइड का वेट कम होगा वो अप साइड दिखेगी। तो जैसे ही आगे देखा वैसे ही जिसका वेट ज़्यादा होगा वो नीचे की साइड होगा और जिस ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा वो होगा शीशो में ऊपर की साइड पर। तो हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल उन्होंने कंप्लीट करके दिया हुआ है। तो उसमें क्या है, 2 ग्लास है और एक है वाटर जग। तो जो 2 ग्लास है उनका वेट वाटर जग के कंपैरिजन में कम है और कम है उसका मतलब क्या हुआ, वो शीशो में ऊपर की साइड आएंगे और जो जग है वो शीशो में नीचे की साइड आएगा। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया हुआ ही है। बाद में क्या है, टब एंड बाल्टी। टब और बाल्टी है, उन दोनों में से अगर हम लोग देखें तो जो टब होता है उनका वेट कम होता है और जो बाल्टी होती है उसका वेट ज़्यादा होता है। यानी कि बाल्टी जो शीशो में डाउन साइड पर आएगी और ये जो 2 टब है वो शीशो में अप साइड पर आएगी। बाद में क्या है, ब्रिक। ब्रिक यानी कि ईंट। यहाँ पर हमें 1 ब्रिक दी गई है और यहाँ पर हमें 2 ब्रिक दी गई है। अगर हम लोग शीशो में दोनों ही साइड पर एक एक ब्रिक रखेंगे तो उनका बैलेंस ऐसा होगा, यानी कि वो बैलेंस में होगी, कोई भी साइड ज़्यादा झुकी हुई नहीं होगी। लेकिन अगर हम लोग 2 साइड में से एक साइड पर एक दूसरी ब्रिक रख दे तो क्या होगा, जहाँ पर 2 ब्रिक होगी वहाँ का वेट ज़्यादा हो जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो शीशों की साइड है वो डाउन हो जाएगी, यानी कि नीचे की ओर होगी। और जहाँ पर 1 ब्रिक होगी उसकी शीशों की साइड ऊपर की ओर होगी, यानी कि हम लोग ऐसे जॉइंट करेंगे। तो ये हुआ हमारा आंसर। बाद में दिया गया है हमें, यहाँ पर है यहाँ पर है 1 बैग और यहाँ पर है 3 बैग। यहाँ पर पैसे की 1 बैग है और यहाँ पर पैसे की 3 बैग है। तो 3 बैग का वेट ज़्यादा होता है कि 1 बैग का वेट, तो होता है 3 बैग का वेट ज़्यादा होता है, यानी कि उसका मतलब हुआ कि वो बैलेंस में नीचे की ओर होगा और जो 1 बैग है वो बैलेंस में ऊपर की ओर होगी। तो ये हुआ हमारा आंसर। बाद में क्या है, बाद में है हमें यहाँ पर गेहूं की जो बोरी होती है वो दी गई है, व्हीट बैग दी गई है। तो यहाँ पर गेहूं की 1 बोरी है और यहाँ पर गेहूं की 1 और 2, यहाँ पर गेहूं की 2 बैग है। तो अगर हम लोग गेहूं की बैलेंस वे 1 बैग रखेंगे तो वो होगा बैलेंस, यानी कि कोई साइड नीचे नहीं होगी या कोई साइड ऊपर की ओर नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर 1 बैग है कोई भी साइड पर अगर हम लोग +1 यानी कि दूसरी एक गेहूं की बोरी रखें तो जो जहाँ पर 2 बैग हुई वो साइड नीचे की ओर होगी और जो साइड पर एक ही बैग है वो साइड होगी ऊपर की ओर, यानी कि ये हुई हैवी पार्ट और ये हुआ लाइट पार्ट। यानी कि इस पार्ट का जो
ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर 2 गेहूं की बोरी रखी गई है वहाँ पर वेट ज़्यादा है इसलिए वो डाउन हो गया। और यहाँ पर हमने गेहूं की सिर्फ एक ही बोरी रखी है, उसका मतलब क्या हुआ, वो कंपैरेटिवली ये वाली जो साइड है उस साइड से इस साइड का वेट कम है, उसका मतलब क्या हुआ, वो ऊपर की साइड हुई, इसीलिए उसे ऐसे हम लोग ज्वाइन करेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू एवरीवन।